मैं के सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि इसका केवल आप अर्थ समझ गए तो आप एकदम अच्छे से इसको समझ सकते हैं। विलोपन का अर्थ होता है किसी चीज़ को विलुप्त करना, मतलब कि गायब कर देना। जैसे कि अगर 2 लिखा है फॉर एग्जाम्पल, तो इसको हम कैसे गायब कर सकते हैं? तो इसको गायब करने के लिए हमको इसके साथ -2 को जोड़ देना होगा। अगर -2 को इसके साथ जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा। इसी तरह इस विधि में भी करना होता है। हमको समीकरणों के x या y के गुणांकों को सेम बराबर करके उनको जोड़ देना होता है, माइनस कर देना होता है, जिससे उनकी वैल्यू 0 हो जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इनका नामकरण कर देते हैं। नामकरण ये सबसे पहले नंबर 1 पे है, तो इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। और इसी तरह इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते थे, समीकरण नंबर 2। अब ये तो समझ गया सर जी कि हाँ, इनको बराबर करके जोड़ देना है, घटा देना है, जिससे ये 0 हो जाए। लेकिन कैसे बराबर करें? तो बराबर करने के लिए एक सबसे अच्छी ट्रिक है कि जैसे आपको x वाले गुणांकों को बराबर करना है। गुणांक इन्हें कहते हैं, x के साथ जो लिखा होता है, x के गुणे में जो लिखा होता है, इन्हें हम लोग गुणांक कहते हैं। तो इनको बराबर करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, जिससे कि 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6 दोनों बराबर आ जाएंगे। तो चलिए करके देखते हैं। को करने के लिए लिखना पड़ेगा सबसे पहले, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है, 4 नंबर में पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में आपके, इसलिए प्रॉपर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा, यही वाला 3 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर चल के करके देख लेते हैं। समीकरण 1 ये है हमारा, इसमें गुणा करेंगे 3 से। तो सबसे पहले 3 से 2 का होगा, 3 दूनी 6x, प्लस लगाएंगे, प्लस लगा है। फिर 3 तिहाई 9y, 9y बराबर 3 सत्ते 21। इसी तरह दूसरे में भी कर लेंगे, 2 तिहाई 6x, माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, 2y हो जाएगा बराबर 2 पंचे 10। अब हमारे पास 2 नई समीकरणें बन गई हैं, तो इनका भी नामकरण कर देते हैं पहले। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3 और ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 4। अब सर जी सवाल आता है इनको जोड़े या घटाएं, तो हमको क्या करना है? हमको 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए क्या करना होगा? ये वाले सेम हो गए हैं। अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, किसी तरह ये माइनस हो जाए, तो हमारा 0 हो सकता है। तो इसको माइनस करने के लिए क्या करना होगा? हमको सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा घटाने पर। घटाने पर, और इतना लिखेंगे, जब भी हम लिखते हैं घटाने पर, जो भी साइन होते हैं नीचे वाले समीकरण में, जो भी साइन होते हैं सब अपोजिट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस है, ये प्लस का 6 है, तो ये हो जाएगा -6।
इसी तरह जहाँ पे ये माइनस का 2 है तो ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2, ये प्लस का 10 है तो ये हो जाएगा माइनस का 10। इन वाले जो साइन हैं इनको भूल जाइए, अब आपके मेन साइन ये वाले नीचे वाले हैं, तो इनके आधार पे हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले ये माइनस प्लस वाला तो कट ही जाएगा पूरा पूरा, और यही हम चाहते भी थे। और ये हो जाएगा 9 2 11 y बराबर, ये आपस में माइनस होके क्या आ जाएगा 11। तो यहाँ से y का वैल्यू आ रहा है हमारा 11/11। कटने के बाद क्या आ रहा है y बराबर 1। कितनी आसानी से देखो हमने y का वैल्यू निकाल लिया है। अब x का वैल्यू निकालने के लिए बस y का मान किसी भी समीकरण में 1 2 3 4 आप जिसमें चाहें उसमें रख सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लाइन डाल देते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 7। यहाँ पे y की जगह केवल हमको एक मान रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे 2x प्लस 3 गुणित 1 बराबर 7। तो यहाँ से 2x चलने दीजिए, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 बराबर 7। 2x इसको बराबर को उस साइड भेजेंगे तो इधर प्लस का हो जाएगा माइनस का 3। 2x बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ से x का मान हमारा आ रहा है 4/2। x बराबर आ जाएगा 2 और y का मान हमको पता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए